नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमरिंदर कुमार गुप्ता। मैं एक स्वास्थ्य कर्मचारी। आज हम बात करेंगे दाद खाज खुजली। अक्सर देखते होंगे खुजली से लोग परेशान रहते हैं। ये होता कैसे है, किस कारण से होता है, क्यों होता है, आज हम बात करेंगे इस विषय पे। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। खुजली कई प्रकार के होते हैं। एक तो होता है शरीर गंदा रहता है, सही से सफाई नहीं हो पाती है, तो उस कारण से होती है। और दूसरा विकल्प ये है, अगर किसी को खुजली का इन्फेक्शन है, खुजली वाले पेशेंट है, खारिश हो रही है, तो उसके संपर्क में आने से भी होता है। उसके बाद और भी विषय है। कई बार मौसम चेंज होता है तो कहते हैं लोग मेरा पित्त निकल गया, या तो मुझे एलर्जी हो गया, मौसम से एलर्जी हो गया। अब पित्त एलर्जी वो की सेम है, एक वाइट वाइट स्पॉट हो जाता है शरीर के ऊपर, उसमें खुजली मचती रहती है। एक विकल्प और भी है खुजली होने का। कोई हम मेडिसिन खाते हैं तो उस कंडीशन में भी जो दवाइयां सूट नहीं करता है, जो मेडिसिन, तब भी होती है। अब समस्या ये है, जो अब हम इसको सॉर्ट आउट कैसे करें, इसको समझे कैसे, कौन सा खुजली है, मौसम के अनुकूल हुआ है, या कोई मैं दवाई खाया हूँ, या खाने पीने की वजह से हुआ है, या वैसे ही गंदगी से हुआ है, या किसी के संपर्क में आया हूँ, इसका डिसीजन कैसे लें। तो मैं तो एक ही विकल्प, इसका सबसे बेस्ट विकल्प है, किसी चिकित्सक के पास जाइए, क्योंकि आप इस चीज को नहीं समझ पाएंगे। चिकित्सक ही इसका बेस्ट विकल्प है। अगर किसी गंदगी से हुआ है तो दिन प्रतिदिन वो बढ़ता चला जाएगा, दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। पूरी स्टार्टिंग हुआ थोड़ा से, पूरे शरीर में भी फैल जाएगा, बहुत परेशान हो जाएंगे। दूसरा जो मौसमी वाला है, मौसम जब चेंज होता है तो अक्सर कुछ लोगों में हो जाती है, कुछ लोगों में ही होती है। तो वो तो चलो हम नॉर्मली मेडिसिन खाते हैं, डॉक्टर के पास तब भी जाना पड़ता है या इंजेक्शन लेना पड़ता है, ठीक हो जाता है। लेकिन सबसे खतरनाक है वो एक खुजली, जो कि जो दवाई सूट नहीं करती है, उस कंडीशन में उसको रिएक्शन बोलते हैं। मतलब सूट नहीं किया तो उस कारण से उसको खुजली होती है। सब में खुजली ही होता है, सब में खुजली ही होता है समस्या। तो सबसे खतरनाक है जो कोई दवाई सूट नहीं करती है, उस कंडीशन में खाते हैं वो। तो इसीलिए ये चीज ध्यान रखना जरूरी है, कभी भी चिकित्सक के पास जाए, जो दवाइयाँ आपको सूट नहीं करती है तो उस दवाइयों के बारे में पहले उनको बता दें कि हमें ये दवाइयाँ सूट नहीं करती है, तो उस कंपोजिशन का आपको दवाई ना दे के दूसरे कंपोजिशन का देंगे, ताकि किसी तरह की रिएक्शन होने की या नहीं सूट होने की चांसेस खत्म हो जाएगी। क्योंकि आप देखते होंगे डॉक्टर के क्लिनिक में अक्सर किसी जगह पर लिखा रहता है, इफ यू आर एलर्जी टू यू मेडिसिन, मतलब किसी भी दवाई से आपको एलर्जी है तो कृपया मुझे पहले बताएं। लेकिन फिर भी लोग नहीं पढ़ पाते हैं, अमूमन जाते हैं कहीं भी तो नहीं पढ़ पाते हैं, ये सब चीजें नहीं जानते हैं। तो उसका मैं एक ही विकल्प है सॉल्यूशन, चिकित्सक के पास जाएं और चिकित्सक ही उसका बेस्ट विकल्प दिखाएगा, बेस्ट इलाज देगा आपको। तो इसमें किसी तरह की लापरवाही ना बरते, हमें आपसे विनम्र निवेदन है। और सारे खतरनाक, इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक है मेडिसिन का जो रिएक्शन है वो। दूसरा मैंने आपको बताया मौसम वाला, वो भी खतरनाक, वो भी बढ़ता ही चला जाता है। और तीसरा ये है, उसमें वो पूरे शरीर में फैल जाता है। अगर समय से इलाज ना हो, समय से नहीं हो, तो पूरे शरीर में फैल जाता है। लेकिन खुजलियां कई बार लोगों को दाग टाइप स्पॉट स्पॉट हो जाते हैं, कई बार रेड रेड धब्बे हो जाते हैं, कई बार वो फुंसी फुंसे पूरे शरीर में निकल जाते हैं। लेकिन सबका अलग है जी, अलग अलग है। किसी को हम स्कैबिज बोलते हैं, किसी को दाद बोलते हैं, किसी को वैसे नॉर्मल बोलते हैं, एलर्जी है। लेकिन एक आदमी सबसे बड़ा गलती क्या करता है जानते हैं? एक सेट्रिजिन सबसे पहले खाता है। सेट्रिजिन से मामूली सा आराम तो मिल जाता है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं होता है। क्योंकि अक्सर देखते होंगे सबने कहा एलर्जी हो रहा, सेट्रिजिन खा लेते हैं, सेट्रिजिन खा लेंगे ठीक हो जाएगा, और वैसे लोग बता भी देते हैं। लेकिन सेट्रिजिन ही कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। थोड़ा सा आराम मिलता है, ये सच है, तो थोड़ा सा आराम मिलने से कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। हमें तो कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए ना, ठीक चाहिए ना। इस चीजों सबको ध्यान में दीजिए। इसीलिए सबसे बेस्ट विकल्प, कभी भी कोई दिक्कत हो चिकित्सक से ही मिले,
ताकि उनके पास बेस्ट विकल्प है, और वो आपको रिलीफ मिलेगा, या वो टाइम पीरियड भी बता देंगे इतना से इतने टाइम में हो जाएगा। कई बार उस टाइम पीरियड में भी नहीं होता है, तो इसीलिए ना सबसे बेस्ट विकल्प तो डॉक्टर ही हुआ ना। धन्यवाद। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं अमरिंदर कुमार गुप्ता।